हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आगे फॉरवर्ड करें। आज हम रसायन विज्ञान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। तो ए आंसर होगा। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा एंड गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। तो बी आंसर होगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकरेल ने करी थी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? तो रेडियो सक्रियता का यूनिट है क्यूरी। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया माना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या माना जाता है? उसे कहा जाता है सोडा। मतलब बी आंसर होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या होता है? ये होता है जिप्सम। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अगर गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी उड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2H2O तो क्या हो जाएगा? हाफ H2O। ठीक है, और यही फॉर्मूला जो होता है क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2H2O होगा तो वो कहलाएगा जिप्सम, और हाफ H2O होगा तो वो कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब एक ही होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसी को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोन्जाइट रेत या हेमेटाइट? तो किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। वात्या भट्टी में आपने पढ़ा होगा ये वाला, हेमेटाइट का यूज करके क्या प्राप्त किया जाता है? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तब जंग लगती है। और Fe2O3 डॉट XH2O, इसे क्या बोला जाता है? फेरस ऑक्साइड। यही जंग का रासायनिक सूत्र होता है। और लोहे से ध्यान रखिएगा कि अगर शुद्ध लोहे की बात की जाए तो वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा है, कौन सा है? देखिए, कॉपर सल्फेट को ही क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोला जाता है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकल, टीन? तो पारा जो है वो सामान्य ताप पर क्या है? किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? देखिए, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी? तो क्या होती है? देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो होती हैं ये अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम है इसका आंसर, बी आंसर होगा। अगर सिलिकॉन अगर दे दे घुमा के तो वो भी सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो वो कौन से तत्व हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के सदस्य हैं Sr और Ba, स्ट्रोंटियम एवं बेरियम। ये दोनों जो है तत्व हैं, इनके द्वारा ही आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो पानी का अधिकतम डेंसिटी जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जो हैं कार्बन के अपर रूप हैं, इनमें तो कार्बन होता ही है। मतलब ये कार्बन जो होता है वो मुक्त अवस्था में भी होता है और संयुक्त अवस्था में भी होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला जो उसके एग्जाम्पल हैं, ये मुक्त अवस्था के उसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या आंसर इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः है, तो वाहनों से जो गैस निकलती हैं वो कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। CO2 मत करके आना। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान और आवेश के केस में?
तो आपने रेडियोधर्मी वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो 4 की कमी आ जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। जबकि बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और गामा में क्या होता है, ना द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ना ही उसके एटॉमिक नंबर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, मतलब गामा किरण। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? देखिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और रेडॉन। तो कौन सी नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? नींबू जाति के फल, चींटी के विष, सिरका या स्प्रिट में? तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? चींटी के विष में, मतलब बी आंसर होगा। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो देखिए क्या है वो, एसिटिक एसिड है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो किसमें होता है? नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल ऑक्जेलिक अम्ल यूज किया जाता है, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं ये। ट्राई नाइट्रोटालुइन, TNT, ये क्या है? एक कीटाणुनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है, बिल्कुल विस्फोटक है, बी आंसर होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, RDX हुआ, ये भी एक विस्फोटक है। TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी क्या है? एक विस्फोटक है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनाइल, ये भी क्या है? विस्फोटक हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे बी कैटेगरी में आते हैं विस्फोटक की। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टीएनपी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल। किस नाम से? पिक्रिक अम्ल, टीएनपी को। आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, साइक्लोनाइट। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा पॉइंट, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है इसको। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? बहुलक मतलब पॉलीमर, तो किसका पॉलीमर है ये? आइसो